यह उस समय की बात है जब सत्ययुग अपने चरम पर था और मर्यादाएं केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में जीवित थीं। विरोचन के पुत्र और परम भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने त्रिलोक की सत्ता संभाल रखी थी। प्रायः असुर शब्द सुनते ही मन में एक क्रूर और अधर्मी छवि उभरती है, किंतु राजा बलि इस परिभाषा के अपवाद थे। उनका शासन भय पर नहीं बल्कि न्याय और दानशीलता पर टिका था। राजा बलि के राज्य में पृथ्वी रत्नगर्भा हो गई थी। खेत स्वर्ण के समान फसलें उगलते थे, नदियां निर्मल थीं और प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति वही अगाध प्रेम था जो एक संतान का अपने पिता के प्रति होता है। बलि ने अपने दादा प्रहलाद से सीखा था कि शक्ति का वास्तविक उपयोग दुर्बलों की रक्षा में है। उनके महल के द्वार कभी किसी याचक के लिए बंद नहीं होते थे। उनकी दानवीरता की गाथाएं केवल पाताल और मृत्युलोक में ही नहीं बल्कि देवराज इंद्र के अमरावती दरबार तक गूंजने लगी थीं। असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने अपनी आत्मिक और सैन्य शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने युद्ध में देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यह उनके अहंकार की विजय नहीं बल्कि उनकी तपस्या का फल था। उनके राज्य में यज्ञों का धुआं आकाश को छूता था, जिससे देवताओं का बल भविष्य कम होने लगा और असुरों का तेज बढ़ने लगा। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवराज इंद्र दर दर भटक रहे थे। उनके पास ऐरावत था, न ही पारिजात की छाया। इंद्र की चिंता का कारण केवल अपना खोया हुआ राज्य नहीं था बल्कि बलि की बढ़ती धार्मिकता थी। इंद्र जानते थे कि यदि कोई पापी राजा शासन करे तो उसे परास्त करना सरल है, किंतु यदि कोई धर्मात्मा राजा तीनों लोकों का स्वामी बन जाए तो उसे सत्ता से हटाना असंभव है। इंद्र अपनी व्यथा लेकर प्रजापति कश्यप और माता अदिति के पास पहुंचे। अपने पुत्रों की दुर्दशा देख माता अदिति का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्हें अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए प्रसन्न किया। उधर राजा बलि अपने कीर्ति कलश को पूर्ण करने के लिए नर्मदा नदी के पावन तट पर अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता वह स्वतः ही इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता और उसे कोई भी दैवीय शक्ति उसके सिंहासन से विमुख नहीं कर पाती। नर्मदा का तट ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों से भरा हुआ था। वेदों की ऋचाओं के घोष से वातावरण गुंजायमान था। स्वर्ण के पात्रों से घी की आहुतियां दी जा रही थीं। राजा बलि स्वयं दीक्षा लेकर कुश के आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक सात्विक तेज था जो ये बता रहा था कि वे ये यज्ञ केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्यादा की पराकाष्ठा के लिए कर रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य अपनी दूरदृष्टि से देख रहे थे कि इस यज्ञ की पूर्णता असुरों को अजेय बना देगी, लेकिन उन्हें यह आभास भी हो रहा था कि क्षितिज पर कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो नियति के मार्ग को बदल देगा। तभी क्षितिज से एक नन्हा सा प्रकाश पुंज यज्ञशाला की ओर बढ़ता दिखाई दिया। एक ऐसा बालक जिसके हर कदम में ब्रह्मांड की गति थी, लेकिन जिसका रूप एक छोटे से बौने वामन ब्राह्मण का था। नर्मदा तट पर चल रहा अश्वमेध यज्ञ अपने अंतिम चरणों में था। यज्ञ की अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं और मंत्रों के स्वर चारों दिशाओं को पवित्र कर रहे थे। राजा बलि, जो स्वयं साक्षात धर्म के प्रतीक बनकर बैठे थे, दान देने के लिए उद्यत थे। तभी दूर से एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा 3.5 हाथ का बालक खड़ा था। उसका रूप अत्यंत मोहक था। मस्तक पर चंद्रमा के समान चमकता तिलक, हाथ में एक पुराना सा छाता, दूसरे हाथ में कमंडल और शरीर पर एक जनेऊ। वह बालक छोटा अवश्य था, किंतु उसके चरणों की आहट में एक ऐसी गूंज थी जैसे साक्षात धरा कांप रही हो। उनके मुखमंडल का तेज इतना प्रबल था कि उपस्थित महान ऋषि मुनि और स्वयं राजा बलि भी कुछ क्षणों के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल गए। भगवान विष्णु वामन रूप में पधारे थे। उनके छोटे छोटे पैरों के पड़ते ही यज्ञशाला की धूल भी दिव्य हो गई। जब वे राजा बलि के सम्मुख पहुंचे तो बलि अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। बलि ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि कोई दिव्य शक्ति है जो उनके द्वार पर आए है। बलि ने अत्यंत विनम्रता के साथ वामन देव के चरण पखारे। उस जल को अपने मस्तक पर धारण करते हुए बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपके आगमन से मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। आपकी सादगी में सूर्य जैसा तेज है। मांगो, इस असुर राज के कोष से आज आप क्या चाहते हो। आप जो भी मांगेंगे, स्वर्ण, भूमि, रत्न, हाथी, घोड़े या सुंदर महल, मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। वामन देव मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में संपूर्ण जगत का रहस्य छुपा था। उन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी में कहा, राजन, आप विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र हैं। आपके कुल की कीर्ति दान देने में ही है। मुझे न स्वर्ण चाहिए न राज्य। मुझे तो केवल अपने तप के लिए 3 पग भूमि चाहिए जो मेरे ही पैरों से नापी गई हो। राजा बलि यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि यह बालक कितना नादान है। उन्होंने कहा, विप्रवर, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं।
मैं त्रिलोक का स्वामी हूं और आप मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हैं। यह मेरे गौरव के विरुद्ध है। कुछ और मांगिए जिससे आपकी 7 पीढ़ियां सुखी रहें। लेकिन वामन अडिग रहे। उन्होंने कहा, राजन, जिसे 3 पग भूमि में संतोष नहीं होगा उसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संतोष ही ब्राह्मण का परम धन है। जैसे ही बलि संकल्प लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, तभी असुर गुरु शुक्राचार्य का माथा ठनका। वे योगविद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पहचान लिया कि इस नन्हे वामन के भीतर साक्षात नारायण छिपे हैं। शुक्राचार्य ने तुरंत बलि को एकांत में बुलाया और क्रोधित स्वर में कहा, बलि, रुक जाओ, अनर्थ मत करो। यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए स्वयं भगवान विष्णु हैं। इन्होंने तुम्हें छलने के लिए वामन रूप धरा है। यदि तुमने 3 पग भूमि दान कर दी तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। ये एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लेंगे। तीसरे पग के लिए तुम कहां से स्थान लाओगे? इस दान के संकल्प को तोड़ दो। राजा बलि के सामने अब एक विकट धर्म संकट था। एक तरफ उनके कुल के गुरु की आज्ञा थी और दूसरी तरफ उनका अपना दिया हुआ वचन। बलि ने कुछ क्षण चिंतन किया और फिर दृढ़ता के साथ गुरु की ओर देखा। बलि बोले, हे गुरुदेव, आपकी चिंता उचित है, किंतु जिस विष्णु का नाम लेकर ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, यदि वे स्वयं मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। यदि भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो इससे बड़ा दानवीर होने का गौरव और क्या होगा। जो मृत्यु एक दिन सब कुछ छीन लेगी, उससे पहले यदि मैं अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पण कर दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। गुरु शुक्राचार्य बलि के इस हठ से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप देते हुए कहा, तूने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू बहुत शीघ्र श्रीहीन शक्तिहीन हो जाएगा। परंतु बलि विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ में गंगाजल लिया और वामन देव के सामने खड़े होकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प का जल भूमि पर गिरा, वैसे ही वह छोटा सा वामन रूप बदलने लगा। वह रूप बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह बादलों को पार कर गया, नक्षत्रों को छूने लगा और देखते ही देखते विराट हो गया। जैसे ही संकल्प का जल राजा बलि की हथेली से गिरकर धरती को छुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी थरथराहट उत्पन्न हुई जिसे न भूतो न भविष्यति कहा जा सकता है। वह नन्हा वामन देखते ही देखते विशाल होने लगा। उनके पैर पाताल की गहराई को छू रहे थे और मस्तक बादलों को चीरता हुआ अनंत आकाश की ओर बढ़ रहा था। ये भगवान का त्रिविक्रम रूप था। यज्ञशाला में उपस्थित असुर सैनिक भय से कांपने लगे, ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए और स्वयं राजा बलि इस अलौकिक दृश्य को देख अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान का शरीर इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके आभूषणों की भांति चमक रहे थे। उनकी जंघाओं में अतल वितल, घुटनों में सुतल और कटी भाग में पृथ्वी समाहित थी। भगवान ने अपना पहला पैर उठाया और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और समस्त दिशाओं को नाप लिया। राजा बलि का पूरा साम्राज्य एक ही क्षण में उनके चरणों के नीचे था। भगवान ने अपना दूसरा पैर ऊपर की ओर बढ़ाया। वह पैर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक को पार करता हुआ सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। जब भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मांड के आवरण से टकराया तो वहां से दिव्य आकाशगंगा की धारा फूट पड़ी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। मात्र 2 पगों में भगवान ने राजा बलि का सब कुछ नाप लिया। अब न तो भूमि बची थी, न स्वर्ग और न ही बलि का अपना राज्य। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भगवान का विराट रूप अब पुनः शांत हुआ और उन्होंने बलि की ओर अपनी तेजस्वी आंखों से देखा। भगवान विष्णु वामन ने गंभीर गर्जना के साथ पूछा, राजन, तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने 2 पगों में ही समस्त पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग को नाप लिया है। अब बताओ, अपना तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें असत्यवादी होने के कारण नरक का भागी बनना होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य का शाप फलीभूत हो रहा था। बलि शक्तिहीन हो चुके थे। असुर सेना क्रोधित होकर भगवान पर प्रहार करने को बढ़ी, किंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने देखा कि उनका अहंकार टूट चुका है, किंतु उनकी श्रद्धा अभी भी हिमालय की तरह अडिग थी। बलि के चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान के सम्मुख घुटने टेक दिए। बलि बोले, हे प्रभु, यदि संपत्ति चली गई तो क्या हुआ? संपत्ति का स्वामी तो अभी जीवित है। यदि आपके 2 पगों में मेरा साम्राज्य समा गया तो मेरा ये शरीर अभिशेष है। आपकी महिमा अनंत है और आपकी कृपा उससे भी बड़ी। कृपया अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। बलि के इस चरम त्याग को देखकर देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी।
भगवान विष्णु, जो अब तक एक कठोर परीक्षक की भूमिका में थे, भावुक हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और उन्हें सुतल लोक की गहराइयों में भेज दिया। परंतु ये कोई दंड नहीं था। भगवान ने बलि को उठाते हुए गले से लगा लिया और कहा, बलि, मैंने इंद्र का भय दूर करने के लिए तुमसे तुम्हारा राज्य लिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने गुरु के शाप की चिंता नहीं की और अपने वचन पर अडिग रहे। आज से तुम पाताल के सबसे सुंदर भाग सुतल के राजा होगे। वहां न तो बुढ़ापा होगा, न व्याधि, न शोक। स्वयं देवराज इंद्र भी तुम्हारी समृद्धि की ईर्ष्या करेंगे। लेकिन बलि का मन अब राज्य में नहीं था। वे तो उस ईश्वर के सान्निध्य में खो चुके थे जिन्होंने उन्हें छला भी तो प्रेम के लिए। यहीं से उस अनूठी घटना की नींव पड़ी जिसने भगवान को वैकुंठ छोड़ने पर विवश कर दिया। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य सौंपा तो वहां का वैभव स्वर्ग से भी कहीं अधिक दिव्य हो गया। विश्वकर्मा ने स्वयं उस लोक का निर्माण किया था जहां न असुरों का भय था, न काल की पदचाप। किंतु राजा बलि के हृदय में अब महलों की सुंदरता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे उस विराट दर्शन के बाद केवल नारायण के रंग में रंग चुके थे। भगवान विष्णु ने प्रस्थान करने से पूर्व बलि से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। सुतल का राज्य तो तुम्हारी दानवीरता का फल है, किंतु मैं तुम्हें एक व्यक्तिगत वरदान देना चाहता हूं। जो चाहो मांग लो। बलि के पास मांगने के लिए ब्रह्मांड की हर वस्तु सुलभ थी, किंतु उन्होंने जो मांगा उसने स्वयं नियति को भी आश्चर्य में डाल दिया। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे राज्य नहीं, आपका सान्निध्य चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दे कि सुतल लोक के मेरे महल में मैं जिस ओर भी अपनी दृष्टि घुमाऊं, सोते जागते उठते या बैठते, मुझे केवल आपके दर्शन हो। आप हर समय हर क्षण मेरी आंखों के सम्मुख रहें। भगवान विष्णु अपनी ही शर्त में बंध गए। उन्होंने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कह दिया। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धरा और हाथ में गदा लेकर राजा बलि के महल के मुख्य द्वार पर पहरा देने लगे। इधर पाताल लोक में उत्सव का माहौल था क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार उनके रक्षक बन गए थे, किंतु उधर वैकुंठ लोक में सन्नाटा पसर गया। माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, किंतु श्रीहरि वापस नहीं लौटे। शेषनाग की शैया खाली पड़ी थी, गरुड़ उदास थे और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। माता लक्ष्मी ने नारद मुनि का आह्वान किया। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि प्रभु अब वैकुंठ के स्वामी नहीं बल्कि सुतल के द्वारपाल बन चुके हैं। वे अपने भक्त की वचनबद्धता और प्रेम के धागे में ऐसे बंधे हैं कि बिना बलि की अनुमति के वे एक पग भी बाहर नहीं रख सकते। माता लक्ष्मी समझ गईं कि बल या तर्क से भगवान को वापस नहीं लाया जा सकता। उन्हें भी भक्ति और संबंध का ही मार्ग चुनना होगा। उन्होंने एक साधारण निर्धन स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। उनके चेहरे पर वह अलौकिक तेज था जो केवल आदि शक्ति में हो सकता है, किंतु उन्होंने उसे अपनी माया से ढांक लिया था। जब माता लक्ष्मी सुतल लोक पहुंची तो उन्होंने राजा बलि के महल के सामने करुण क्रंदन शुरू किया। राजा बलि, जो शरणागत वत्सल थे, तुरंत बाहर आए। उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी महिला को दुखी देखा तो उनका हृदय भर आया। बलि ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर नगरी में क्यों रो रही हैं? क्या आपको किसी ने कष्ट दिया है? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, राजन, मेरा कोई भाई नहीं है। इस संसार में मैं अकेली हूं और एक आश्रय की तलाश में हूं। बलि, जो स्वयं धर्म के अवतार थे, उन्होंने भावुक होकर कहा, आज से आप मेरी धर्म बहन हैं। इस महल में आपका वही स्थान होगा जो मेरी अपनी बहन का होता। श्रावण मास की पूर्णिमा का वह पावन दिन था। माता लक्ष्मी ने एक रेशमी धागा लिया और अत्यंत श्रद्धा के साथ राजा बलि की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने बलि के मंगल की कामना की और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। बलि भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, तुमने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी कामना देवता भी करते हैं। मांग लो, आज इस त्रिलोक के सबसे धनी राजा से तुम क्या उपहार चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं अपना शीश काटकर भी तुम्हें दे दूंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और उन्होंने द्वार की ओर संकेत किया जहां भगवान विष्णु गदा लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। यह कोई साधारण प्रहरी नहीं, मेरे स्वामी नारायण हैं। राजा बलि स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ कि उन्होंने अपने सुख के लिए साक्षात ईश्वर को बंदी बना लिया था। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान को उनके वचन से मुक्त किया और माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ जाने की अनुमति दी।
विष्णु जी ने जाते जाते बलि को गले लगाया और वचन दिया कि वे भले ही वैकुंठ जा रहे हैं, किंतु हर वर्ष 4 महीने चातुर्मास में स्वयं पाताल में बलि के पास रहेंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का दान ही सबसे बड़ा दान है। राजा बलि ने अपना राज्य खोया, अपनी शक्ति खोई, यहाँ तक कि स्वयं को भी खो दिया, लेकिन अंत में उन्होंने साक्षात ईश्वर को अपना बना लिया। आज भी यह माना जाता है कि राजा बलि सुतल लोक में अमर हैं और भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।